और कौन शिकार बनेगा आपका, और कैसा मारेंगे ट्रेन के अंदर। कितना अच्छा लगा था आपको उसी के आईडी से। तो दोस्तों सवाल करते जा रहे, खाली बोलने तो। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। मुंह छुपा के जा रहे इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं? ये वही सूरवीर है, अंधभक्तों का, नफरतियों का और संघी सोच वालों का, जो अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा और सुना होगा कि महाराष्ट्र में जा रहे एक ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, उसकी दाढ़ी खींची जाती है और उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये गौ मांस लेके जा रहा था, जबकि जो डब्बे में देखा गया मांस था वो भैंस का मांस था। और ये वही सूरवीर है जो मारपीट कर रहा था बुजुर्ग व्यक्ति के साथ। लेकिन आज ये सूरवीर मुंह छुपा के जा रहा है। मैं इस कायर सूरवीर से पूछना चाहता हूं कि तुमने इतना महान कार्य किया है, हिंदुत्व का नाम ऊंचा किया है, तो आज मुंह क्यों छुपा रहे हो? आज तो तुमको सीना चौड़ा करके जाना चाहिए ना। आज क्यों तुम मुंह छुपा के जा रहे हो? ना सिर्फ तुम मुंह छुपा के जा रहे हो, बल्कि तुम्हारा साथ देने वाले उस ट्रेन के अंदर में और भी जो तो तुम्हारे साथी थे, या चले चपाड़े थे, या नफरती थे, या फिर मैं कहूँ कि वैचारिक आतंकवादी थे, आज सब मुंह छुपा रहे हैं। तुम्हें तो अपना सीना चौड़ा करके जाना चाहिए ना। और अंधभक्तों, तुम्हारा कमेंट क्यों गायब हो गया? आज इस सूरवीर के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों ये मुंह छुपा के जा रहा है? पहले सवाल तो ये पूछो अपने इस सूरवीर से कि ये मुंह छुपा के क्यों जा रहा है। इसने तो बहुत बड़ा कार्य किया था ना, हिंदुत्व का नाम ऊंचा कर दिया था। जो तस्वीरें सामने आई पूरे देश में गई और पूरी दुनिया में गई, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा और थू थू किया। लेकिन आप तो अंधभक्त हैं, आप तो नफरती हैं, आप तो संघी सोच के हैं। आपको तो गुणगान करना चाहिए, क्योंकि इसने जो कार्य किया था एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ किया था। असल दिल में नफरत तो मुस्लिम के प्रति ही थी। इस सूरवीर की आंखें भी बहुत तेज हो गई थी कि वो किसी भी मांस को देख करके बिना लैब टेस्ट के ही बता दे रहा था कि यह गौमांस है। और सामने वाले बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति जो कि इसके माता पिता के उम्र का है, उसके साथ मारपीट करते हुए इसे शर्म नहीं आई थी। आज यह मुंह छुपा करके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सबको पता है कि महाराष्ट्र के ट्रेन में अशरफ हुसैन को पीटने वाले इन 4 आरोपियों में से आज चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है, और वो भी मुंह छुपा करके जा रहा है। लेकिन आपको यह भी जानकारी होगा कि पहले आरोपी को सिर्फ 2 दिन के अंदर जमानत मिल गई थी। वो तो भला हो एनसीपी के एमएलए जितेंद्र अहवाड़ का, जो वो जीआरपी पुलिस थाने में दोबारा जाते हैं और पूछते हैं कि आप इन 4 आरोपियों के खिलाफ, जिन्होंने बूढ़े बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की थी ट्रेन में, उसके ऊपर इतनी हल्की धाराएं क्यों लगाए जिसके आधार पर उनको जमानत मिल गई। जब ये सवाल जितेंद्र अहवाड़ ने जीआरपी पुलिस से पूछा, रेलवे पुलिस से पूछा, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाती है और धाराएं बढ़ाई जाती है, जिसके आधार पर कोर्ट उनकी बेल की याचिका को रद्द कर देती। पहले वही कोर्ट कमजोर धाराओं में जो एफआईआर दर्ज की थी उसके आधार पर 15,000 रुपये के जुर्माने के आधार पर उसे छोड़ देती है। लेकिन जब एनसीपी एमएलए जितेंद्र अहवाड़ जीआरपी पुलिस से बात करते हैं, रेलवे पुलिस से बात करते हैं और कहते हैं कि इन 4 आतंकवादियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाए, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए जिसमें शामिल है हत्या की कोशिश, लूटपाट की कोशिश, और आप सब ने देखा था कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की लिंचिंग की जा सकती थी, तो उन धाराओं में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? और उनके कहने के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और जो बेल दे दिया गया था कोर्ट की तरफ से वो रद्द कर दिया गया। तो इस मामले में एनसीपी के एमएलए जितेंद्र अहवाड़ की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर से सीख लेने की ज़रूरत है तमाम उन सेकुलर पार्टियों की जो मुसलमानों का तो वोट तो लेते हैं लेकिन उनके पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। लेकिन इस मामले में हम जितेंद्र अहवाड़ को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज अदा किया और इन वैचारिक आतंकवादियों को जेल में पहुंचाया, जो 2 दिन के अंदर ही जमानत पर रिहा हो गए थे। और अभी तो रुकिए, पूरी वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी बातें भी ख़त्म नहीं हुई है। अगला वीडियो जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं उसमें आप देखिएगा जो चौथा सूरवीर राष्ट्रवादी जो कल पकड़ा है जीआरपी पुलिस ने, जब उससे मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की तो वो गूंगा बहरा भी हो गया। जो बुजुर्ग व्यक्ति को चीख रहा था, चिल्ला रहा था और हाथ चला रहा था, उसके ऊपर मारपीट कर रहा था, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि उनका आगे का इरादा क्या है और कौन से मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट करना है, कौन से ट्रेन में मारपीट करना है, कब आपके खून में उबाल आएगा, तब वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। आज उसकी आवाज़ भी गायब हो गई है और वो गूंगा बन गया है। हम चाहते हैं कि वो तस्वीर आप देखिए कि कैसे मारपीट करने वाले सूरवीर, नफरती और वैचारिक आतंकवादी, जब उनको एहसास होता है कि उन्होंने कुछ गलती कर दिया है या फिर एहसास नहीं होता है, एक ड्रामा रचते हुए मीडिया के सामने कैसे गूंगे और बहरे हो जाते हैं। आप यहाँ से वो वीडियो पहले देखिए। का बरं, का तुम्ही काय केलं, काय सांगाल, काय आपण
का बरं असं काय केलं तुम्ही? एवढ्या वयस्कर माणसाला तुम्ही मारलंय. दादा अब अगला कदम क्या रहेगा आपका और कौन शिकार बनेगा आपका और कैसा मारेंगे ट्रेन के अंदर? कितना अच्छा लगा था आपको उसी के आईडी से बोलने तो वायरल दो उसको, करने के लिए? सवाल करते जा रहे खाली बोलने तो। काय झालं तुम्हाला? कुछ नहीं बोलेगा बेचारा, गूंगा है लगता है। क्यों मारा एक बुजुर्ग को ऐसे क्यों मारा? बुजुर्ग को क्यों मारा है? कोर्टामध्ये तुम्हाला हजर केला, काय ऐसी तुमची गुंडागर्दी प्रतिक्रिया? आने वाले वक्त में और करते रहेंगे क्या आप? काय तुमची प्रतिक्रिया? तो आपने ये वीडियो देखा, इसमें जो आरोपी जिसका नाम सुरेश जाधव है, उससे जब मीडिया कर्मियों के एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो वो जवाब ना दे सका। और ये सवाल पूछने की हिम्मत भी उन पत्रकारों में है जो फ्रीलांसिंग करते हैं, इनकी तनख्वाह 1 रुपए भी नहीं होती है, वो आपके सब्सक्राइबर बेस पर टिके रहते हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। वो मीडिया घराने तो खामोश है जहाँ पर लोग बन ठन करके आते हैं, लेडी एंकर आती है, जेंट्स जेंटलमैन आते हैं और महंगे महंगे कोट पैंट पहन करके करोड़ों की सैलरी ले करके वो सारे लोग इस पर खामोश है। और उस मीडिया घराने को हम और आप गोदी मीडिया कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी गोदी मीडिया चैनल्स ने इस पर चर्चा तक नहीं की। अगर यहाँ पर आरोपी मुस्लिम होता और मार खाने वाला व्यक्ति हिंदू होता तो 1 हफ्ते के लिए पूरा मटेरियल मिल गया होता गोदी मीडिया को। वो आज चीख रही होती, चिल्ला रही होती और नफरती IT सेल एक मामले को लेकर के पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर सब के सब खामोश हैं क्योंकि यहाँ पर आरोपी जो है वो उर्दू नाम वाला नहीं है। वहीं देश में हो रही ऐसी ही घटनाक्रमों के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन आपने पिछले 10 सालों में ये देखा होगा, बराबर देखा होगा कि जो छपरी होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं और नफरती सोच के होते हैं, गुंडे मवाली और आतंकवादी होते हैं समाज के, वो किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ते हैं, पहले उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर बाद में आरोप लगा देते हैं कि ये गौ मांस लेके जा रहा था या गौ की तस्करी कर रहा था, इसलिए हमने मारपीट किया। क्योंकि समाज में कुछ लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो गया है और उनके ऊपर सत्ता का हाथ इस तरीके से रख दिया गया है कि वो यकीन मान बैठे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सत्ता के जो बड़े आका है उनका उनके ऊपर हाथ है। और ये पिछले 10 सालों में आपको देखने को मिला है। 11वां साल शुरू हो गया है और कहा यह भी जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी को सीट कम आई है तो मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा और जो इस तरह की नफरती घटनाएं होती हैं उस पर भी लगाम लगेगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार रिटर्न हुई है उसके बाद से लगातार हर तरफ मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो गौकशी के शक के आरोप में मुस्लिमों की हत्या हो, या फिर कुछ नफरती छपरियों के द्वारा मुस्लिमों के साथ मारपीट की जाती है उनके ऊपर बांग्लादेशी का आरोप लगा करके। और ये महाराष्ट्र के एक ट्रेन में जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुआ वो आप सब ने देखा। इस तमाम घटनाओं के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान सामने आया है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं आप वो भी देखिए। 28 अगस्त के दिन अशरफ अली सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है। तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस का गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे, ये पूरे ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे हैं। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमों। तुमने एक 70 साल के बूढ़े को जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते, और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए और धमकी दी अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। रेलवे की पुलिस ने कहा कि नहीं, सीट का झगड़ा था, सीट का झगड़ा नहीं था। अच्छा, आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को, वो जलगांव से कल्याण क्यों जा रहे थे? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। ये फिर कल मेरी बात हुई अशरफ अली सैयद साहब से, मैं उनसे बात किया फोन करके, हमारे मजलिस के जिम्मेदार उनके साथ गए दोबारा रेलवे स्टेशन को कंप्लेन कराने के लिए। बाद में फिर जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। पहले तो बोले नहीं सीट का झगड़ा है, खैर केसेस बुक करे।
तो आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया होगा। मैं कोई असदुद्दीन ओवैसी MIM का समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन जो इन्होंने बातें कही है उसमें दम तो ज़रूर है, क्योंकि आपने लगातार देखा होगा कि नफरतियों का एक झुंड है जो समाज के हर वर्ग में फैला हुआ है और पूरी तरीके से समाज को बांटने में तुला हुआ है और लगातार मजलूमों के ऊपर जुल्म करता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आप कैसे देखते हैं इन घटनाक्रम को? और ये जो 4 कायर सूरवीर पकड़े गए हैं, क्या इनको जल्दी जमानत मिल जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और अंधभक्तों को समझ में आ सके कि जब तुम पर कानूनी कार्रवाई होती है तो तुम मुंह क्यों छुपाते हो।